अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा हो चुका है। अब ये सीज़ फायर मुआहदा कब तक जाएगा? क्या ये मुकम्मल जंग बंदी है? पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है? और क्रिप्टो मार्केट पे और गोल्ड पे इस पर का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखनी है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं कि जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ है यानी जंग बंदी हुई है, ये कब तक जाएगी और कहाँ तक रहेगी। तो आपको बताते चलो, बेसिकली इस वक्त जो हुआ है ये जंग ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। यानी वार जो है, वर्ल्ड वार एक किस्म की ये छिड़ चुकी थी, ये अभी एंड नहीं हुई। ये सिर्फ 14 दिन का यानी 2 वीक्स का सीज़ फायर हुआ है। सीज़ फायर से मुराद ये होता है कि जंग रुक जाती है, इसमें एक वक्फा आ जाता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग अभी तक नहीं रुकी, ठीक है। यानी जब से पाकिस्तान बना है अब से लेकर अभी तक जंग स्टार्ट है, यानी किसी भी वक्त वो हालत जंग में ही है। वो क्या कहते हैं, आपका कश्मीर की वजह से सिर्फ सीज़ फायर होता है। सीज़ फायर का मतलब अभी फायर नहीं होगा जब तक कोई अगला फैसला नहीं हो जाता। यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब तक कश्मीर का फैसला नहीं होता, ये हालत जंग में है, ठीक है। इसी तरह ईरान और अमेरिका भी हालत जंग में है, ठीक है। सिर्फ इनके दरमियान जो मायदा हुआ है ये कुछ दिनों के लिए है। 14 दिन के अंदर मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद के अंदर या चाइना के अंदर, इन दोनों में से किसी एक जगह हो सकते हैं। तो उसके अंदर फैसला होगा कि क्या आगे ये जंग किस तरफ जाती है। ईरान अपनी शराइत रखेगा, अमेरिका अपनी शराइत रखेगा, बीच में इसराइल भी है। तो उसके बाद ये फैसला होगा कि कब मतलब जंग एंड होनी है, यहाँ पे अभी ख़त्म हो जाएगी या मज़ीद इसमें कुछ हो सकता है। ये चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। अब जंग बंदी माहिदा क्यों हुआ है? तो भाई सिंपल सी बात है, इस वक्त अगर आज रात को जंग बंदी माहिदा ना होता, यानी सुबह 5 बजे से यूएस के टाइम के हिसाब से 8 बजे और पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 बजे, अगर ये काम ना होता तो दुनिया में वो तबाही फैलती जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उसमें यह था कि अमेरिका ने ऑलरेडी वार्न किया हुआ था कि अगर अब नए हरमज़ जो क्या कहते हैं खलीज फारिस ईरान के कंट्रोल में था, उसको ना खोला गया तो मतलब ईरान के जो फुल फ्यूल एरिया है, यानी उनकी हर जगह पे बमबारी की जाएगी, स्ट्राइक्स की जाएंगी। तो ईरान ने आके सिखा हुआ था कि अगर हमारे ऊपर कुछ ऐसे अटैक किए गए तो हम लोग पूरे मशरक़ वस्ता, उसमें सऊदी अरब भी आता है, आपका कुवैत भी आता है, बहरीन आता है, यानी अरब अमारात, यानी जहाँ पे भी हम उनके सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उन पे सब पे वो हमला कर देंगे, ठीक है। उनकी ना कोई तेल बचेगा, ना पानी के ज़खायर बचेंगे, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। तो डेट्स वाई अरब लाजमी बात, उनको भी थोड़ी तकलीफ़ थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, ईरान को अपने थोड़ा डर था, और अमेरिका ऑलरेडी वो मतलब थोड़ा आ चुका था कि यार मैं, क्योंकि उनका जो मकसद था वो भी पूरा नहीं हो रहा था, उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी, यानी इंसल्ट हो रही थी। डेट्स वाई उन लोगों ने इसको सीज़ फायर माहे को अपनाया, ठीक है। दोनों फ्रीक ने ये किया। अब अगली बात आती है कि सीज़ फायर माहे में सबसे बुनियादी किरदार किसने अदा किया। ये तो दो कंट्रीज़ हैं, एक उनमें से पाकिस्तान सबसे सारी फहरिस्त है। अभी काफ़ी लोग पाकिस्तान के खिलाफ भी बातें करी थी, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करता, लेकिन भाई पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ है। यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री को सराहा जाए या किसी की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, वो पाकिस्तान है, उसके बाद है चाइना। अब किस तरह मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान ने अमेरिका को भी राज़ी किया, उसके बाद ईरान को भी राज़ी किया, और क्या कहते हैं उसके अलावा चाइना ने क्या किया, चाइना ने ईरान को गारंटी दिया है कि इन 14 दिनों के अंदर अमेरिका आपके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, इसराइल आपके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है। अब पाकिस्तान की बात ईरान भी सुन रहा था और अमेरिका भी सुन रहा था, लेकिन एक इशू आ रहा था कि गारंटर नहीं मिल रहा था। और एज आ गारंटर पाकिस्तान को ईरान नहीं मान रहा था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के कुछ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ भी और ईरान के साथ भी। तो डेट्स वे कुछ ऐसे चाहते थे कि कोई ऐसी न्यूट्रल कंट्री हो कि जो कम से कम अमेरिका के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात ना हो। तो उसमें चाइना था कि चाइना ईरान के साथ तो बहुत मतलब क्लियरली है, लेकिन अमेरिका के साथ उनकी नहीं बनती। तो डेट्स वाई जो ईरान है उन्होंने चाइना को एक्सेप्ट किया। तो वहाँ जब चाइना बीच में आया, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर ये सीज़ फायर मुआहदा कराया है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा सफारती, अब क्या कहते हैं, खर्च पॉलिसी में इसका एक बड़ा इकदाम है कि पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब ये तो हमारी जंग की बात होगी। अब आते हैं कि हमारी क्रिप्टो और गोल्ड मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि भाई क्रिप्टो और गोल्ड मार्केट हमारी कहाँ तक जाएगी, तो ये हम बताते हैं आपको। तो क्रिप्टो, अगर गोल्ड मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट अभी आप देखें कि अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये मार्केट शायद यहीं से बिल्कुल पंप कर देगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि आपको यहाँ पे मार्केट जो है
थोड़ी बहुत पंप करता नजर आएगी। जैसे अगर अभी आप ये देखें, जैसे मतलब सीज फायर मुहैया के ऐलान हुआ, ये ऑलमोस्ट 68 पे थी, तो 68 से एकदम यहाँ पे ये 63 के राउंड अबाउट पहुंची थी, ठीक है। तो यहाँ से वापस आता है, अभी यहाँ पे चल रही है ये आपका 61 62 के राउंड अबाउट, यानी इसकी मिड मिड में चल रही है। तो मार्केट ने पंप तो लिया है सीज फायर से, लेकिन अभी क्योंकि सीज फायर मुहैया भी पूरी तरह नहीं हुआ, सॉरी क्या कहते हैं, जंग बंदी नहीं, तो 150 लोगों के अंदर फेयर अभी भी है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, मार्केट क्योंकि जो अपनी मतलब है एक हाई पे फंडामेंटल्स हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं जी आपका टेक्निकल्स है, तो इनको देख के मार्केट अभी कुछ बहुत ज़्यादा पंप नहीं करने वाली है। अभी कुछ लोग समझेंगे कि भाई यार सीज फायर मैदा हो गया है, जंग बंदी हो जाएगी, तो मार्केट एकदम यहाँ से शायद चली जाएगी 1 लाख पे, 1 लाख 20 पे या 90,000 पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मार्केट की जो अभी प्रिडिक्शन है, अभी जब तक ये सीज फायर मुआहदा रहता है 14 दिन 15 दिन, तो तब तक तो मार्केट ऑलमोस्ट आपकी इसी रेंज में रहेगी, यानी 65 टू 75 के अंडर अंडर, बहुत कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। ये बात आपको बता दूँ। अगर ये आपका होता है कि दोबारा जंग बंदी और जंग स्टार्ट हो जाती है, यानी 14 दिन बाद या उससे पहले आगे पीछे, तो फिर आपकी मार्केट बुरी तरह गिर सकती है, और ये मार्केट आपकी 50 60 के राउंड अबाउट आ सकती है। लेकिन आपको अभी बताते चलो कि मार्केट कुछ भी हो जाए, अभी मार्केट बहुत ज़्यादा उठने वाली नहीं है, बल्कि मार्केट के ज़्यादा डाउनफॉल के चांसेस हैं। डाउनफॉल कहाँ तक आ सकते हैं, 35,000 तक इसके चांसेस हैं कि मार्केट डाउनफॉल आ सकती है, ठीक है। तो डेट्स वाई आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। काफ़ी लोग समझ रहे होंगे कि यार अभी मार्केट बिल्कुल शायद अभी वो मार्केट अब चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीज फायर मुआहदा हुआ है, लेकिन उससे ये नहीं हुआ कि आपकी मार्केट अब चली जाएगी। मार्केट पे जो बैड इम्पैक्ट्स पड़ रहे थे जंग की वजह से, वो सिर्फ बैड इम्पैक्ट्स आपके दूर हुए। आपने देखा होगा कि जंग से पहले भी जो मार्केट थी वो ऑलमोस्ट 72 74 के राउंड अबाउट थी, और जंग की वजह से 63 तक आई थी। तो जैसे ही जंग मतलब थोड़ी नॉर्मल कंडीशन में आई, फिर सीज फायर हुआ, तो मार्केट अपनी उस कंडीशन के अंदर वापस आ गई है, यानी जो आपका है जंग से पहले था। लेकिन जो आपकी टेक्निकली फंडामेंटल्स मार्केट चल रही थी, वो मार्केट अपनी जगह पे रहेगी, तो इसलिए आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है। दूसरा आता है गोल्ड। गोल्ड का भी काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। गोल्ड अभी आपको बताऊं तो गोल्ड आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा डाउन जा सकता है अगर ये सीज फायर में आगे बढ़ता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि देखिए, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक्स हो गए, ये रिस्की एसेट्स हैं। रिस्की एसेट यानी डेंजरस एसेट। तो इनके अंदर लोग पैसा तब लगाते हैं जब उनको थोड़ी मतलब मिले कि यार हाँ अभी क्लियर है, कोई ऐसा जंग वगैरह नहीं होने वाली। तो अगर ये सीज फायर मैदा रहता है, जंग बंद हो जाती है, तो फिर लोग क्रिप्टो की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, क्रिप्टो की तरफ कम कम देंगे, तो स्टॉक्स की तरफ देंगे, तो गोल्ड से पैसा निकालेंगे। तो गोल्ड से जब पैसा निकालेंगे तो पता है गोल्ड थोड़ा डाउन जाएगा। लेकिन अगर ये जंग आपकी थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़ती है, तो फिर आपका गोल्ड थोड़ा अप जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक मेरी जो प्रिडिक्शन है आपकी ओवरऑल जो है क्रिप्टो मार्केट, वो थोड़ी मतलब नॉर्मल रहेगी ये जंग के दिनों में, और मतलब जब तक ये सीज फायर मैदा ग्राउंड बहुत जा रहा है। लेकिन ओवरऑल आपकी जो मार्केट है वो डाउन जाने वाली है क्रिप्टो की थोड़े टाइम तक, ठीक है। और गोल्ड, अगर आपकी जंग रुकती है तो डाउन जाएगा, और अगर आपकी जंग दोबारा लगती है, आपसे मुराद ये जो ईरान यूएसए और इसराइल की है, ठीक है, तो फिर गोल्ड थोड़ा अप जा सकता है, ठीक है। तो डेट्स वाई ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, मेरा अपना जो नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप लोगों इससे अलग भी हो सकते हैं, आप लोगों की नॉलेज, आप लोगों का एक्सपीरियंस इसके खिलाफ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आज वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।